तो पहले ये फिर ये, समझ में आ गया। और अगर पहले ये तो फिर बाद में ये, सिंपल सी बात है, समझ गए। और अच्छे से समझाऊं, देख लीजिए, पहले ये तो बाद में ये, और अगर पहले ये तो बाद में ये, तो आपकी पूरी लाइफ ये है। इतनी टाइम आपने वेस्ट कर दिया, इतना टाइम शादियों में जाने में। टेस्ट है, कोई टेंशन नहीं, शादी पहले। मूवी रिलीज हुई, टेस्ट है, कोई टेंशन नहीं, मूवी पहले। रील्स पहले, रील्स बनाना पहले। शमशान पे पहुंच के, वहां गुर की मंडी पे पहुंच के बर्थडे का केक काटना मित्र का, वो जरूरी है ना। कोचिंग बंक कर दिया, पूरा आपने इतना लाइफ क्या कर दिया, फुल एसओएस में, आराम में, अय्यासी से गुजार दिया। क्योंकि माँ बाप पैसे दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पॉकेट मनी आ रही है। इसके बाद में ये लाइफ आती है, मान लीजिए आप यहाँ 30 के हो गए, अब आपकी हो जाएगी शादी। शादी के बाद घरवाली, बीवी, बच्चे, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शिक्षा, बीवी के खर्चे, नखरे अलग से, खर्चे हैं वो हैं, नखरे अलग से, हाँ उठाने पड़ते हैं बेटा, सबको उठाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा जीवन किस में निकलेगा पता है, हार्ड वर्क में। तुमको क्या लगता है ये जो बाहर लड़के जाते हैं, कोई टाइल्स का काम सीखने जा रहा है, कोई बिजली फिटिंग का काम सीखने जा रहा है, ये अपनी मर्जी से जाते हैं? इनको अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मजबूरी ले जाती है इनको। क्योंकि जब इनको हार्डवर्क करना था तब नहीं कर पाए, तब आराम किया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे बेचारे मजबूर भी होते हैं, उनकी घर की स्थिति भी बेकार होती है तो पढ़ नहीं पाते, तो वो मजबूरी में जाते हैं बेचारे। लेकिन 70% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, आराम किए बाद में हार्डवर्क कर रहे हैं जीवन भर। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में हार्डवर्क कर लेते हैं, फिर उनको आराम ही आराम मिलता है। मेरा एक मित्र था, तो ऐसी कई मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले एक हिंट बता देता हूं केवल। एक फ्रेंड था मेरा, उसको हम बहुत बोलते थे कि बेटा थोड़ा घूम लिया कर, थोड़ा इधर उधर चल लिया कर, शादी वादी अटेंड कर लिया कर। वो नहीं जाता था कहीं भी, इवन उसके घर में टीवी नहीं थी। आज वो लड़का और यूके में जॉब कर रहा है, समझ रहे हैं। हम यहां पिस रहे हैं, वो यूके में जॉब कर रहा है। आलीशान लाइफ है उसकी। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, 6 बजे आ जाता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हमें भी देखो तो इतना टाइम हमने भी उसके, चलो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा हो तो आराम कर ही लिया, इसीलिए अब कष्ट भुगत रहे हैं। लेकिन मैं अपने कष्ट को भी आराम बना रहा हूं। क्यों आराम बना रहा हूं? कि अगर इसको पढ़ाना ही पढ़ाना होता, पैसा लेना होता तुमसे, तो मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाता, खुशी के लिए नहीं पढ़ाता। और जब तक किसी काम को खुशी को लेके ना किया जाए, तब तक क्या होगा, उस काम को करने में मजा नहीं आएगा, एक बोझ लगेगा वो काम। अब मुझे बोझ लगता तो मैं 11 बजे भागता यहां से, तो मैं क्यों रुक के बैठा होता, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन नहीं लगता मुझे बोझ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें अपना 100% दे रहा हूं। तो अब ये मेरा टाइम है, यहां हार्डवर्क कर रहा हूं, अगर यहां भी कर लिया तो मेरी कल लाइफ अच्छी निकल जाएगी। तो तुम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, पर्पस चुनना है। पर्पस चुनने के लिए, चुनने से कुछ नहीं होगा, उस पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और एक बार आपने हार्डवर्क कर दिया तो कल आपको उसका आराम मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका वार्म अप कर रहा हूं कि टाइम मैनेज करना क्यों है, क्यों पढ़ना है, क्यों टेस्ट देना है, क्यों 90-95 स्कोर करना है। पर्पस तो होना चाहिए ना। पर्पस ही नहीं है तो क्या, फिर वही चीज हो गई ना। चलिए ये समझ में आ गया। तो पहले हार्डवर्क फिर आराम, और जिसने किया पहले आराम वो करेगा बाद में हार्डवर्क। चीज समझ लो, बहुत आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। चलिए अब आती हैं सबसे मेन चीज पर। सबसे मेन चीज आपके सामने लिखी है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही आपको टाइम मैनेज नहीं करने देता। हर लड़के के जीवन में, हर लड़के मतलब हर स्टूडेंट के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके जीवन में स्टडी है, उसका परिवार है,
उसका स्वास्थ्य है और अदर एक्टिविटी है। अदर एक्टिविटी मतलब फेसबुक चलाना, मार्केट में घूमना, क्रिकेट खेलने जाना, डांस करना, जो भी वाट काइंड ऑफ हैवी ही हैज इन हिज लाइफ, वो सब किस में आ जाएगा? अदर एक्टिविटी में। ठीक है, यहां पर आपको चुनना पड़ेगा। क्या चुनना है समझिए। आप कौन है? स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस क्या रखता, मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या हो सकती है? तो स्टडी का इंपोर्टेंस है आपके लाइफ में सबसे ज्यादा। अब आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं। 24 घंटे को डिवाइड कर लेते हैं 100% से, तो 100% में से आप स्टडी को कितना टाइम दे रहे हैं? आधी समस्या यही सॉल्व। आप क्या कर रहे हैं? 25% स्टडी को। वो भी क्यों? क्योंकि इसमें 5 घंटे की तो कोचिंग हो जाती है आपकी। अगर वो कोचिंग ना होना तो ये 25% आ जाएगा 10% पे, लेकिन 25% इसलिए लिख रहा हूं कि चलो कोचिंग तो आ जाते हो तुम, तो चलो वो 25% हो गया। फैमिली 0%। पिताजी ने कहा आटा डालिया, टेस्ट है कल, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी ने कहा पैर दबा दे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा टेस्ट है। उसी टाइम मित्र का फोन आ गया, भागते हुए जाओगे। मां ने कहा बेटा पैर दबा दे, टेस्ट है मेरा कल, टाइम ही नहीं है। पापा ने कहा चल बेटा मेरे साथ आटा उठवा ला, टेस्ट है कल, टाइम ही नहीं है। मित्र ने फोन लगा दिया, विद इन 1 सेकेंड आप वहां पहुंच जाओगे। तो समझना पड़ेगा, जीवन में सबसे बड़े मित्र तुम्हारे माता पिता हैं। सबसे सच्चा मित्र तुम्हारे माँ बाप है। तो इस पर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा, हाउ टू चूज योर फ्रेंड। अपने मित्र कैसे छांटे, वो अलग चीज है। फिलहाल यहां समझिए, पढ़ाई पे कितना टाइम? 25%, फैमिली को 0%, और इसको -5%। कारण, घर से आए 50 रुपए लेके आए, पापा ने कहा बेटा कोचिंग जा रहा है, भूखा है, कुछ खा लेना। आपने बेड़ई ही खानी है, समोसे ही खाने हैं। 4 दिन रखे हुए आलू आपको मिल रहे हैं, उल्टा सीधा उल्टा आप खा रहे हैं। केले भी खा सकते हो, सेब भी खा सकते हो, तो हेल्थ तो गई। कई बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, च्युइंगम खाने लगते हैं, तो हेल्थ तो और भी गई। तो वहां तो माइनस में ही आपका ध्यान जा रहा है। ठीक है, अब इसका सही क्रम बनाइए। टाइम मैनेज हो गया आपका। सही क्रम क्या? अभी आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले होनी चाहिए स्टडी, क्योंकि अगर आज स्टडी पर फोकस करोगे तो कल घर पर ध्यान दे पाओगे। अपने माँ बाप की सेवा कर लोगे, जो माँ बाप तुमसे आशा लगाए बैठे हैं उनकी सेवा कर लोगे। कब? जब आज स्टडी कर लोगे। तो पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? स्टडी। दूसरे नंबर पर होनी चाहिए हेल्थ। मान लीजिए आपने अप्रैल से लेके फरवरी तक आपने दिन रात एक कर दिया, पढ़ पढ़ के दिन रात एक कर दिया, लेकिन एग्जाम टाइम पे जाके आपकी तबीयत खराब हो गई, पूरे किए किराए पे पानी फिर गया। और ये किसी के हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है। मेरा खुद का स्वास्थ्य, मेरी खुद की हेल्थ मेरे हाथ में नहीं है। पता नहीं कल क्या हो जाए, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग मैनी मोर गैसेज इन एटमॉस्फेयर, राइट और नॉट? तो हेल्थ किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्थ को दूसरे नंबर पर रखना है। पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ के साथ हेल्थ भी। अब हेल्थ क्या कह रही है? हेल्थ कह रही है अच्छा भोजन, अच्छा गुड फूड कंज्यूम करो, कम से कम 6 घंटे सो, मोबाइल वगैरह से दूरी बनाओ, जितना कम हो सके उतना कम चलाओ, आंखों को डैमेज होगा। जितना कम चला सको उतना। आपको नहीं पता मोबाइल कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारी चीजें बेटा इसमें समझाऊं ना तो डिटेल में बहुत जगह जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मोबाइल पास में रखा है, अगर वो मोबाइल पास में रखा है तो आप पढ़ ही नहीं सकते,
क्योंकि आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं, पास में ही मैसेज आ गया। भाई आज वो किसी और से बात कर रही थी, पूरा फोकस वहां, पढ़ने से ध्यान हट गया। अब भाई तो पहले से ही सोच रहे हैं बेचारे कि पढ़ने से ध्यान कैसे हट जाए, वो तो बैठा ही इसी के लिए, लेकिन जैसे ही मैसेज आ गया बस अब पूरा फोकस वही। या मान लो किसी ने चलो ठीक है ये हो गया आवारा लड़के की बात, अब आ जाए अपन पढ़ने वाले पे, पढ़ने वाला है, सिंसियर लड़का है, वो बैठा है, भाई कल मैथ्स का टेस्ट है, भाई फिजिक्स पढ़ रहा है, अब उसका फिजिक्स में मन ही नहीं लग रहा क्योंकि आज कोचिंग गया नहीं था, लेकिन सडनली मैसेज आ गया। तो अगर वो मोबाइल आप दूर रखोगे अपने पढ़ने के टाइम पे, क्वालिटी टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड कीजिए, आपने दूर रखा, तो अब वो मैथ का टेस्ट है तो कब देखोगे, जब आप फिजिक्स खत्म करके उठोगे। तो कम से कम एक चीज तो समाप्त करके रखोगे। तो हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बस इतनी चीजें ध्यान रखो कि टाइम से सो, टाइम से उठो और अच्छा खाओ। तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी हेल्थ। तीसरे नंबर पे आ जाइए आप फैमिली पर। अपने माँ बाप के प्रति भी दया कर लो, बूढ़े बड़े हैं बेचारे, तो अगर थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है तो उनकी सेवा कर दिया करो, उनके कामों को निपटा दिया करो, दया करो अपने माँ बाप पे। और ये लास्ट जनरेशन है जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, यहाँ के बाद जो जनरेशन आने वाली है ना, वो बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि जिस जनरेशन ने खुद एसी में सोना सीख लिया, वो अपने बच्चे के लिए धूप में कैसे तप जाएगा। समझ रहे हैं आप? तप जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं कि आगे भी ऐसी जनरेशन मिले, लेकिन जहां तक मुझे पता नहीं मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या रखनी है? फैमिली। चौथे नंबर पे रखना है आपको अदर एक्टिविटीज, कोई भी चीज, माइंड फ्रेश, सिर दर्द कर रहा है, घूमने जाना है बाद में, आपको मोबाइल में कोई जरूरी काम करना है बाद में, किसी रिलेटिव की शादी में जाना है बाद में। समझ में आ गई बात? सबसे पहले स्टडी। अगर कल टेस्ट है और किसी रिश्तेदार की शादी है तो बिना झिझक टेस्ट चुनो। अगर आपको मुरैना किसी काम से जाना है माता पिता के साथ और इधर आपका टेस्ट है और टेस्ट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिना झिझक टेस्ट चुनो, क्योंकि मां है पिता है समझ जाएंगे। बोल दोगे कि नहीं पापा टेस्ट बहुत जरूरी है, वो अकेला चला जाएगा। मेरी मम्मी अकेली चली जाती थी कि ठीक है बेटा तू पढ़, लेकिन किस उम्मीद में?